हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरी मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है अगले 75 डेज़ के लिए, क्योंकि मैंने अभी 75 डेज़ चैलेंज भी लिया हुआ है एंड लगभग 75 डेज़ ही बाकी हैं मुझे लगता एसएससी सीजीएल 2026 के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला तो जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि मुझे जो मेरे वीक चैप्टर्स थे और जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आए थे 2025 के एग्ज़ाम में, तो उसको मैंने सबसे पहले कवर करना है। जैसे कि मैं बात करूँ तो एवरेज चैप्टर हो गया, जो कि मैं कर रही हूँ, और उसके पीवाईक्यूज़ भी मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। तो एवरेज चैप्टर हो गया, वो पार्टनरशिप बिजनेस वाले क्वेश्चन हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस हो गए। तो ये जो कुछ चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड मतलब मुझे लगता है ये बेस चैप्टर्स होते हैं। एडवांस मैथ है वो भी मेरी बहुत वीक है एंड इम्पॉर्टेंट होता है एडवांस मैथ। तो जो ये इनमें से जो कुछ टॉपिक्स हैं ना, और मैं इनकी कुछ लिस्ट आपको मतलब आगे लगा दूँगी। तो ये जो टॉपिक्स हैं उनको मैं सबसे पहले कवर करूँगी, फिर बाद में मैं बाकी के चैप्टर्स को कवर करूँगी। और मेरी मतलब क्या प्रोसेस क्या रहने वाला है किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करने का। तो सबसे पहला है कि जैसे मान लो मैंने एवरेज चैप्टर उठाया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहले उसकी वीडियो देखूँगी अच्छे से और उसके नोट्स भी बनाऊँगी। अब मैं दोबारा मतलब एक मैंने कॉपी ली है, उसमें मैं छोटा-छोटा मतलब मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं उतारूँगी, क्योंकि मैंने पिछली बारी सारे क्वेश्चंस उतारती थी, तो जिसकी वजह से मतलब बस कॉपी ही भरती गई मेरी और कुछ हुआ नहीं ख़ास। तो मुझे क्या करना है कि मुझे बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है या कंसेप्ट है या जो टाइप है ना, बस उसको लिखना है एंड देन वो रिवीजन के लिए काम आएगा। क्योंकि या फिर आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको अगर मान लो आप कुछ भूल गए तो आप वहाँ से देख लोगे। तो वो करने के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और आपको अपने इस चैप्टर को ऐसा पक्का बना लेना है ना कि अगर इसमें से कोई पूछ लेना तो आपको आता हो, ठीक है। तो मैंने अपने आप को ऐसा बनाना है कि मतलब मेरे से कोई भी एवरेज के बारे में पूछ लेना, मुझे अपने कंसेप्ट पक्के करने हैं। यार कंसेप्ट पक्का कर लो, आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। कंसेप्ट पक्का कर लो, ठीक है, और आप क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आओगे। मेरा कंसेप्ट बहुत वीक था पता है एवरेज चैप्टर का, और एवरेज से इतने क्वेश्चन आए थे, CHSL में भी देख लो, CGL में भी, एंड बाकी मैंने देखा था ये तो MTS में भी, सब में मतलब क्वेश्चन आ रखे थे। बट था कि मतलब मेरे को आता नहीं था तो मैं नहीं कर पाई थी, मैंने छोड़ दिया था। तो इस बार है कि नहीं करना है, इस बार जो पहले वीक पॉइंट्स है ना उस पर काम करना है। और इसके साथ साथ तो जैसे पहले स्टेप क्या होगा कि भाई हम वीडियोस देखेंगे, फिर कंसेप्ट अपने पक्के करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे साथ में, एंड फिर हम PYQs लगाएंगे एंड देन इसके रिवीजन भी करते रहेंगे 1, 3, 7 एंड 21, ये फार्मूला लगा के। यानी जैसे आपने मान लो जो एक बार अपना पूरा ख़त्म कर लिया PYQs के साथ, तो थर्ड डे पे आप उसको मतलब एक बार रिवाइज़ कर लोगे, बस देख लोगे ऊपर ऊपर से, फिर 7 डेज़ पे एक बार इसको रिवाइज़ कर लोगे एंड 21 देख लोगे, या उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लो। और बाकी जब मॉक वगैरह लगाओगे तो प्रैक्टिस तो होती ही जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जिस पे बात काम करने की ज़रूरत है वो तो है कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कैलकुलेशन में मैं एकदम हड़बड़ा जाती हूँ जब मैं एग्ज़ाम में होती हूँ। तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो बस यही कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। देखो चीज़ें बहुत सिंपल होती है, बस हमें बोरिंग कब लगता है क्योंकि हमें ये रिपीट मोड पे करना होता है, और हम इंसानों को रिपीट मोड तो बिल्कुल नहीं पसंद, बट हमें यही तो चैलेंज है, इसी को तो लेना है। सो यही था, एंड ऐसे ही मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैथ्स की स्ट्रैटेजी को इसी तरह से फॉलो करूँगी मैं, और बाकी धीरे धीरे इस पर भी वीडियो आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।